गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए तो आज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आप सभी का। और हमेशा की शुरुआत हम लोग आज करेंगे वर्ड्स ऑफ द डे से। वर्ड्स ऑफ द डे में हमारा पहला वर्ड आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चॉप। याद रखेंगे इसको, वो आलू चॉप वाला नहीं है, चॉप है। चॉप मीन्स टुकड़े करना, यूँ कहिए बोटी या बोटी करना, यानी कट इनटू पीसेस। देखिए कट में और चॉप में अंतर है। कट करेंगे किसी चीज़ को, एक बार कट कर दिए हो गया। मान लीजिए आपने एक पम्पकिन लाया, उसको कट कर दिया, हो गया कट। लेकिन जब उसको आप उसके टुकड़े बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, है ना, तो आपको फिर उसको चॉप करना होगा, यानी बोटी करना होगा, टुकड़े करना होगा, है ना। या मीट वगैरह को भी हम लोग पहले चॉप करते हैं। मुर्गे को काट दिया, उसके बाद चॉपिंग करेंगे उसका। और जिससे चॉप करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो चॉपर कहते हैं, काटने वाला, गंडा सा। नॉर्मल भाषा में कहे तो आपने मुर्गा या बकरे को काटते हुए, खस्सी को काटते हुए देखा होगा, उसका मीट बनाते हुए वो हुआ। वैसे किचन में मतलब देखिए चीज़ वही है। चूल्हा जैसे गैस का भी चूल्हा, वो भी चूल्हा, सबका डिज़ाइन थोड़ा अलग है। वैसे घर में भी वैसा स्टील का आता है, या हम लोग छुरी से भी काट ले, तो गंडा सा थोड़ा बड़ा वाला हो, चाहे स्टील का हो, चाहे वो ऐसा बकरा काटने वाला हो। हाँ, एक बात, हेलीकॉप्टर भी होता है चॉपर में। आप अक्सर न्यूज़ में सुनेंगे फलाने का चॉपर में ये प्रॉब्लम आ गई, कुछ खराबी आ गई। और एक बात और, जहाँ पर चॉप करते हैं उस रख करके वो जहाँ था तो करेंगे नहीं, तो क्या होगा, उसको चॉपिंग बोर्ड कहेंगे, यानी ठेया। जनरली मुर्गा बकरा काटते हुए आपने देखा होगा तो लकड़ी का बड़ा सा होता है, जरूरी नहीं है, हमारे घरों में भी होते हैं, वो छोटे छोटे पतले पतले होते हैं, वो डिज़ाइन अलग अलग है, चीज़ वही है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब ये दूसरा हो गया वो दूसरा हो गया। वैसे हमारे समाज में ये चीज़ जो है वो कहा जाता है। जैसे हम लोग भाई शेविंग या दाढ़ी किससे बनाते हो, तो रेजर से। अच्छा भाई नाई किस चीज़ से बनाता है, तो वो अस्तूरा से। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों वही है, वो इंग्लिश है वो हिंदी है नाम में, और बाकी डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। हाँ, अब इसमें जनरली में वाई छूट गया थोड़ा सा। जनरली ये वुडन बोर्ड, जनरली ये लकड़ी का बोर्ड होता है, दैट यू चॉप मीट एंड वेजिटेबल ऑन उस पर रख करके, जिस पर आप मीट या वेजिटेबल काटते हैं। अगला फिर इसी प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, शॉप। आपसे पूछे शॉप में दुकान, भैया सब जानते हैं, नाउन के रूप में दुकान है, लेकिन वर्ब के रूप में बहुत लोगों को याद नहीं रहता है। खरीदना या खरीदारी करना, कैसे, कहाँ जा रहे हो शॉपिंग करने, भैया तो शॉप से ही तो शॉपिंग बनाया, तभी तो ING लगा, वर्ब है तभी तो। लेकिन हम लोग केवल दुकान तक समझ के रह जाते हैं। और हाँ, जो शॉपिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो शॉपर, खरीदार, ग्राहक। शॉपिंग मैंने नहीं लिखा, वो सबको पता है। ये अलग बात है कि शॉप मीन्स जो है सो ये मीनिंग नहीं ध्यान में रहता है। चलिए अब ध्यान में रखेंगे, जैसा कि मैंने पिछले दिन बताया था और मैंने पढ़ाया भी था कि ऑब्जेक्ट के बारे में 2 दिन से हुआ है क्लास, तो आज वही करना है। पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेज। इसमें ध्यान रखेंगे, आपको ऑब्जेक्ट छांटना है। ऑब्जेक्ट के लिए आपको याद होगा, नहीं तो मैं एक बार बस 10 सेकेंड में रिवाइज करा देता हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले प्रिंसिपल वर्ब को पहचानेंगे, उसमें व्हाट या हुम से क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट से भी आंसर मिल सकता है, या हुम से भी मिल सकता है, या दोनों से मिल सकता है। दोनों से मिलेगा दोनों ऑब्जेक्ट होगा, नहीं मिलेगा तो उसमें नो ऑब्जेक्ट होगा। चलिए तो पहला में मैंने छांट ही दिया है, लव्स होगा, लव्स हुम तो मी, किसे तो मुझे। आई लव, मैं प्यार करता हूँ, ये प्रिंसिपल वर्ब है। हुम, किसे, तो माई मदर, तो माई मदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें लव्स ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, तीसरा नंबर में डू यू नो, ये प्रिंसिपल वर्ब है। इससे पूछेंगे नो जानते हो क्या, तो इंग्लिश। आंसर व्हाट से मिला क्या, तो इंग्लिश, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। 4 नंबर में आई शैल सॉल्व, क्या सॉल्व करेंगे, तो द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये बता दिया था मैंने। ए एंड द, हिज, योर, ये सब रहे तो उसको भी साथ में ऑब्जेक्ट में रखेंगे, यानी इसमें 4th में आंसर हो जाएगा द प्रॉब्लम। 5 में माय फादर बॉट, क्या खरीदा, ध्यान रखेंगे, क्या खरीदा, तो ए पेन खरीदा, तो एक ऑब्जेक्ट यह है, और इसमें हुम से भी मिलेगा। किसको खरीदा, क्या, किन्हें, किसको, किसको, किन्हें, किसको, है ना, किसे, तो ये जो हुम का मीनिंग होता है। तो यहाँ पर किसे खरीदा, किसको खरीदा, तो मी को, तो एक ऑब्जेक्ट यह भी है और एक ऑब्जेक्ट यह भी है। ही डिड, क्या किया, तो द वर्क, द भी लगेगा, तो द वर्क ऑब्जेक्ट है। काइंडली गिव, क्या दो, तो द पेन दो, तो एक ऑब्जेक्ट तो द पेन हो गया, और किसे दो, किसको दो, तो मी, मुझे दो, यानी दो ऑब्जेक्ट है 7 नंबर में, द पेन भी है और मी भी है। ये ध्यान रखेंगे, दोनों से आंसर मिलेगा, दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। फिर है ही गेव, दिया, क्या दिया, तो ए पेन दिया, तो एक ऑब्जेक्ट ए पेन हो गया। किसे दिया, किसको दिया, तो राम को दिया। हुम को दिया, तो राम को दिया, तो दो ऑब्जेक्ट है, ए पेन भी और राम भी। द डॉग कैन रन, रन ऑब्जेक्ट है। वाट, क्या, तो नहीं, कोई आंसर नहीं। हुम, किसको, कोई आंसर नहीं। कैसे, तो फास्ट, लेकिन कैसे तो हाउ की को होता है, वो तो मैंने बताया नहीं, सिर्फ 2 ही से आंसर मिलेगा, यानी 9 नंबर में आपको नो ऑब्जेक्ट होगा। जिसमें नहीं रहे तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट छांटना है तो हम ज़बरदस्ती छांट देंगे, हम लिख देंगे नो ऑब्जेक्ट, ओके।
फिर बढ़ते हैं आगे, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, है ना, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई व्हाट तो नहीं पता, वेयर कहाँ, तो इन द स्काई, लेकिन वेयर से तो हमें पता करना ही नहीं है, इसलिए आपको 10 नंबर में भी हो जाएगा नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, कल भी आपको 10 और रहेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट छांटने होंगे। उम्मीद करता हूँ आज वाले में कन्फ्यूजन रही भी होगी तो बनाने के बाद दूर हो गए होंगे। चलिए तो पढ़ते हैं अगला, और आज का हमारा है काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब का काइंड्स तो हमने पहले भी पढ़ा था, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव इसका होता है, लेकिन वो बेस्ड ऑन यूजेज था। आज गौर से पढ़ेंगे बेस्ड ऑन फॉर्म, यानी रूप के आधार पर देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब क्या है, तो ये फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ब दैट हैज ए सब्जेक्ट, यानी ऐसा वर्ब जिसके लिए एक सब्जेक्ट होता है, एंड दैट चेंजेज अकॉर्डिंग टू टेंस, है ना, जो टेंस के अनुसार, नंबर के अनुसार और पर्सन के अनुसार चेंज होता है। 2 बात ध्यान रखना है फाइनाइट वर्ब में, आपको अक्सर आगे से लिखा रहेगा कि वो जिसमें एक ये फाइनाइट वर्ब होगा तो ये होगा, तो फाइनाइट में कन्फ्यूजन आती है। वर्ब आप लोग पढ़ लेते हैं, फाइनाइट नॉन फाइनाइट को नहीं ध्यान में रख पाते, हालांकि जूनियर ग्रामर में भी है, उसके एक्सरसाइजेज मैंने बनवा दिए हैं, वीडियो भी अपलोड है पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं यहाँ लिंक दे दूंगा आई बटन में, वर्ब से रिलेटेड। हालांकि 4 वीडियोज़ है, लेकिन फर्स्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, उसमें 50,000 से ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिला है, ऐसे ही उम्मीद करता हूँ आगे भी मिलता रहेगा। चलिए तो इसको एग्जाम्पल को ज़रा ध्यान से देख लीजिए, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्या देख रहे हैं, ही लाइक्स प्लेइंग, यदि यह प्रेजेंट टेंस था तो लाइक्स हो गया, और पास्ट टेंस में यही हो गया तो ये लाइक्ड हो गया। देख रहे हैं आप, जबकि प्लेइंग भी वर्ब है, प्ले भी वर्ब है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। आगे गौर करेंगे, ही लाइक्स प्लेइंग, यहाँ पर सिंगुलर था ही, थर्ड पर्सन में ही, तो लाइक्स हो गया, और प्लूरल कर दिए तो लाइक हो गया ना। सिंगुलर था तो कुछ और, प्लूरल था तो ये हो गया, लेकिन प्लेइंग में गौर कीजिए कोई चेंज नहीं हुआ। फिर अगला, ही लाइक्स प्लेइंग, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो वही फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया तो उसमें लाइक लग गया। आपने क्या देखा, यहाँ टेंस की वजह से चेंज हुआ, यहाँ नंबर की वजह से चेंज हुआ, और यहाँ पर्सन की वजह से चेंज हुआ। एक बात, दूसरी बात कि इनका ये लाइक कौन करता है, तो ही, तो इन सभी वर्ब का एक सब्जेक्ट है, लेकिन प्लेइंग का कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये जो जिनका एक सब्जेक्ट और जो पर्सन या नंबर या टेंस के अनुसार चेंज होते हैं वही फाइनाइट वर्ब है। इसी को जरा अगला देख लीजिए, जस्ट इसका अपोजिट है, मैं वापस फिर यहीं पर हालांकि आगे बताऊंगा कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ब दैट डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट, इनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, एंड दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, नंबर और पर्सन, जो नंबर, टेंस और पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होता। चलिए मैं ऊपर वापस उसी, यहाँ पर भी एग्जाम्पल हालांकि वही दिया है मैंने, बट ऊपर चलते हैं। ऊपर मैंने सब में क्या बताता चला गया कि भैया ये जो लाइक था, है ना, ये तो चेंज होता चला गया, तो ये तो फाइनाइट वर्ब है, और ये जो प्लेइंग था इस पर न तो नंबर का असर हुआ, न तो पर्सन का असर हुआ, न टेंस का असर हुआ, यही नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये नहीं कहूँगा केवल आईएनजी वाला ही, अभी आगे हम जानेंगे, लेकिन जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रेजेंट में भी वो लाइक करता है प्लेइंग, पास्ट में भी लाइक करता था प्लेइंग, है ना, लेकिन उसमें लाइक्स में चेंज हुआ, इसमें चेंज नहीं हुआ, यही नॉन फाइनाइट है। तो आज के लिए जनरल सिलेबस हमारा यहीं तक का है। बाकी बिहार बोर्ड 12 के लिए आज जो है वो द सोल्जर है, इसका लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस वाले चैनल में इसका मैंने बता दिया हुआ। इससे पिछले दिन था ही द सोल्जर का समरी भी था, और ये भी पहले तो ये 50 मार्क्स इंग्लिश में भी थे, तो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ, लेकिन अब 50 मार्क्स इंग्लिश है ही नहीं, अब तो केवल 100 मार्क्स के लिए रहेगा। चलिए यहाँ पर मैं रीडिंग करा देता हूँ द सोल्जर समरी। पहला 2 लाइन आप सबको पता होगा, मेरे में सेम रहता है। द सोल्जर इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाई एन एमिनेंट पोएट रूपर्ट ब्रूक। He was born in 1887 and died during the First World War 1914 से जो 1918 तक हुआ था, उसी दरमियान में 1915 में उनकी मृत्यु हुई थी। द पोएम एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, यह पोएम है ना, इट इज़ ए सोनेट, है ना, सोनेट के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। ए सोनेट इज ए पोएम रिटेन इन 14 लाइन्स एंड एक्सप्रेसेस लव। In this poem, the poet describes the feeling of patriotism. He says that life is uncertain in a battlefield because nobody knows what will happen there. So the soldier says that if he dies in a foreign country in the world war, he must be buried there. He is of the opinion that the piece of land where he will be buried should always be of his own country, i.e. का मतलब होता है that is, याद रखेंगे इसको, that is पढ़ेंगे, है ना, that is of England,
he expresses gratitude to his motherland. He says that he has enjoyed roads, flowers, rivers, sun rays, etc. यानी etc. of his motherland. He also expresses his obligation to his own country for providing him noble thoughts, happy dreams and laughter. Since the poet himself was a soldier, he successfully expresses the feelings of a soldier clearly. ये तो नोट दिया कि द पोएट्स डैड सम डेज आफ्टर राइटिंग दिस पोएम, कुछ ही दिनों बाद। बाकी वर्ड मीनिंग उसमें दिए गए हैं, आप लोगों के पास नोट्स हैं, उनसे आप देख करके रीडिंग का खुद प्रयास करें, समझने का भी करें। बाकी वीडियो में तो आपको समझाया गया है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन, अगले क्लास के लिए रहेगा। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।